हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस बनाने का मेरा मकसद यही है कि हम जो रिसीव करेंगे पैसा, यानी कस्टमर को जो माल सेल करेंगे, तो वो पेमेंट जो है सो किस माध्यम से दे सकता है, या तो वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, या फिर कुछ उधार में भी हो सकता है, कुछ कैश में भी हो सकता है। तो चलिए उसका हम कैसे एंट्री करते हैं देखते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है ना, कीबोर्ड पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आप बैंकिंग फीचर्स में जाके आप देख सकते हैं कि सेट या अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप, आपको इसको येस कर देना है। हम यहाँ पे येस कर दिए हैं। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप में आप यहाँ पे ATM, तो ATM से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट दोनों को येस कर लेते हैं। कैश में आप रिसिप्ट भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी जिस जिसको चाहिए आप सभी को येस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक चेक भी ले सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है तो डिमांड ड्राफ्ट भी ले सकते हैं। ई फंड ट्रांसफ़र, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का सेवा का यूज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए, हमने इस सभी को येस कर लिया है और यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको एक वाउचर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाके वाउचर टाइप में चले जाना है और यहाँ पे एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेना है। वाउचर टाइप रहेगा मेरा POS इनवॉइस। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस। हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बना लेते हैं और ये लागू कब होगा? सेल्स में। हम यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं। एब्रिब्रिएशन यानी कि उसका शॉर्टकट नेम क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं POS इनवॉइस। आप जो भी देना चाहें आप वहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे MPS भी लिख सकते हैं, यानी मल्टी टाइप पेमेंट सिस्टम। और यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, हम इसको यस कर लेना है। मैसेज टू प्रिंट, यानी कि इसका जो बिलिंग निकलेगा, तो बिलिंग निकलते वक्त इसमें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि हम पहला मैसेज देना चाहते हैं थैंक यू, तो हम यहाँ पे थैंक यू लिख देते हैं। और दूसरा मैसेज में हम ले लेते हैं विजिट अगेन। होता है कंपनी वाले सब अपना अपना जो है सो मैसेज सब डाल देता है, वो आप डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि प्रिंट के सबसे ऊपरी भाग में क्या रहेगा तो वो आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेट या अल्टर डिक्लेरेशन, यानी कि आप जो दिशा निर्देश देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। दिशा निर्देश देने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कस्टमर को कि हाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या फिर वापस करने का टाइम जो है सो 4 बजे के बाद होगा, या फिर 15 दिन के अंदर में ही आप जो है सो वापस कर सकते हैं। बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं, आप अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस का वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया है। फिर बैक करते हैं हम। बैक करने के बाद अब हम यहाँ पे सेल एंट्री बनाते हैं। आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके सेल करने के लिए आप F8 से सेल्स कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल्स एंट्री है और एक तो POS इनवॉइस। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है ना कि मल्टी मोड पेमेंट को हम यहाँ से येस कर लेते हैं, क्योंकि आप जो पेमेंट जो लीजिएगा तो मल्टी मोड से लीजिएगा, तो यहाँ पे हम मल्टी मोड ले लेते हैं। तो मल्टी मोड जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, चेक, कैश सारे चीज़ आ चुके हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे किसको माल सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का नाम ले लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि हाँ मिस्टर श्यामचंद्र अग्रवाल, हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मिस्टर श्यामचंद्र अग्रवाल हमने उसको ले लिया है। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, फिर उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आप क्या आइटम सेल कर रहे हैं, तो हम जैसा कि राइस सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे राइस ले लेते हैं। तो राइस आप कितना सेल कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 kg है। हम 1 kg नहीं, जैसे कि 5.5 kg लेना चाहते हैं तो 5.5 हम यहाँ पे ले लिए हैं। कोई दूसरा कौन सा स्टॉक है, जैसे कि हम शुगर लेते हैं, तो शुगर आप कितना ले रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं 15 kg शुगर हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 kg ले लिए। तो टोटल बिलिंग कितने का हुआ है, तो 786 रुपये का है। अब कस्टमर पैसा दे रहा है, तो एक तो क्या है ना कि गिफ्ट वाउचर है। गिफ्ट वाउचर से हम ये समझते हैं, गिफ्ट वाउचर का मतलब ये होता है कि जैसे कि बड़े बड़े मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है क्या ना कि आप अगर रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको एक वाउचर दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। जैसे कि बिग बाज़ार सब होता है तो उसमें अपना वाउचर दे देता है, तो उससे आप ख़रीदारी कीजिएगा तो आपको कुछ कैशबैक मिलते हैं। तो अगर आपके पास गिफ्ट वाउचर है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड।
तो आपके पास कौन से कंपनी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, आपका बैंक कौन सा है, पहले आप ये देखिए कि आपका कौन सा बैंक है। तो मैं अपना बैंक अकाउंट्स नहीं बनाया हूँ, तो यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं बैंक का। तो Alt+C करते हैं, मान के चलते हैं मेरा खाता जो है सो SBI में है, तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा चीज़ अपना डाल दीजिएगा। सेट या चेकबुक, सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से वो कितना रुपया पेमेंट कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हाँ वो टोटल 500 रुपया ही कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। टोटल बिलिंग कितने का हुआ है, 786 रुपये का हुआ है, और वो पेमेंट कितना कर रहे हैं कार्ड से, 500 रुपया कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 500 रुपया कार्ड से ले लेते हैं, और उस व्यक्ति का जो कार्ड नंबर होगा वो कार्ड नंबर हम डाल देंगे। ये जो है ये बैंक मेरा बैंक है, यानी कि इस कार्ड से पैसा इस बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम यहाँ पे उस व्यक्ति का कार्ड नंबर डाल देते हैं। मान चलिए उसका कार्ड नंबर ये है, उसका कार्ड नंबर, तो हमने उसका कार्ड नंबर दे दिया है। अब वो चेक के माध्यम से पैसा दे रहा है क्या, अगर चेक के माध्यम से दे रहा है तो यहाँ पे चेक ले लेंगे, चेक का नंबर दे देंगे। अगर चेक के माध्यम से नहीं दे रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब कैश, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कैश के माध्यम से उसको कितना देना चाहिए था, तो 286 रुपया, क्योंकि सब बिलिंग कितने का हुआ है, 786 रुपये का बिलिंग हुआ है, तो 500 रुपया उसने डेबिट कार्ड से दे दिया है और 286 रुपया वो कैश से देना चाहिए था उसको, लेकिन उसके पास 300 रुपये हैं, तो हम यहाँ पे 300 रुपया ले लेते हैं। यानी कि वो 100 के नोट 3 ठो दिए हैं, तो हम यहाँ पे 300 रुपया ले लिए। तो हमें उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, तो 14 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख लें कि मल्टी मोड पेमेंट से हम क्या कर सकते हैं कि कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं, गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको इसको सेव करेंगे, क्योंकि बिलिंग तो इसका सेव होगा ही, तो हम यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं। मान चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं कस्टमर के नाम से। अब जैसे कि सेल्स इनवॉइस है, तो हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर आप उसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं कैसा मेरा प्रिंट निकला है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स इनवॉइस बनाया है, हम यहाँ से ओके करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कंपनी का नाम है, यहाँ पे बिलिंग नंबर है, पार्टी का नाम है, कितना बजे वो लिया था, सारा चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में दोनों स्टॉक का नाम है। अब जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड से वो पेमेंट किया था, तो कार्ड से कितना रुपया पेमेंट किया था, तो 500 रुपया। कैश में कितना उसको देना चाहिए था, 286 रुपया, लेकिन वो दिया कितना, 300 रुपया। हमें उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 14 रुपया। हमने जो मैसेज उसमें शो किया था, थैंक यू एंड विजिट अगेन, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आउट में आ चुका है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम मल्टी टाइप पेमेंट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू।